हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से आपके लिए लेटर राइटिंग का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर एंड सैंपल। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो सारा कुछ हम लोग पीछे वाला वीडियो में देख चुके हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल एंड सैंपल, दोनों चीज देखते हैं फॉर्मल लेटर का। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन ना। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मल लेटर क्या होता है इसके बारे में पहले बताया हुआ है, इसलिए मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, सीधा आपको फॉर्मेट पे लेकर चलता हूँ। तो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, इसको बताया था कि फॉर्मल लेटर का, देखिए फॉर्मल लेटर का ही मैं नाम बताया था दोस्तों आपको, इसका फॉर्मल लेटर है ना, इसका नाम बताया था ना आपको, क्या क्या नाम था भाई। तो एक तो नाम हो गया फॉर्मल लेटर, इसी का नाम हो सकता है ऑफिशियल लेटर, ठीक है, ऑफिशियल लेटर, और इसी का नाम आपको बताया गया था बिजनेस लेटर, ठीक है, बिजनेस लेटर, और इसी का नाम बताया गया था दोस्तों आपको क्या, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल भी इसको कह सकते हैं आप। तो ये चार नाम से हम लोग इसको जानेंगे, क्लियर है। ये चार नाम से हम लोग इसको जानते हैं दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला फॉर्मल लेटर, दूसरा ऑफिशियल लेटर, तीसरा बिजनेस लेटर एंड चौथा इनफॉर्मल लेटर के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। एक ही लेटर का नाम कई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसका फॉर्मेट की बात कर लें तो देखो क्या है। सबसे पहले जैसे आपने इनफॉर्मल लेटर में देखा कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस का नाम होता है, यानी भेजने वाले का पता, तो इसमें भी वही होगा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। दूसरा वैसे ही डेट भी होगा यहाँ पे। तीसरी बात इसमें नया क्या है दोस्तों कि इसमें एड्रेस ऑफ रिसीवर होता है। इनफॉर्मल में आपने देखा था कि एड्रेस ऑफ रिसीवर नहीं था वहां पे, लेकिन यहाँ पे एड्रेस ऑफ रिसीवर भी रहता है, जिसके पास आप पत्र भेज रहे हैं, यानी जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र लिख रहा है ना, जो पत्र लिख रहा है दोस्तों, उसका तो नाम होगा ही होगा, उसका एड्रेस, जो पत्र लिख रहा है, उसका पता होगा पहले, फिर डेट होगा, फिर उसका होगा, जो पत्र रिसीव करेगा, जो पत्र पाएगा या प्राप्त करेगा, जो पत्र को प्राप्त करेगा ना, उसका पता होना चाहिए इसमें, क्लियर है। चलिए, रिसीवर्स का मतलब हो गया। फिर सैल्यूटेशन देंगे, अभिवादन, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर कर सकते हैं आप। फिर सब्जेक्ट किस विषय पे लिख रहे हैं, देखो दो चीज इसमें आपको नया मिला, वो क्या क्या दो चीज नया है, आइए हम इसको थोड़ा सा इधर समझाते हैं आपको। तो पहला चीज देखो, इनफॉर्मल लेटर में ना रिसीवर्स एड्रेस नहीं था, रिसीवर्स एड्रेस नहीं था वहां पे, क्या है, रिसीवर्स एड्रेस नहीं था। एक दूसरा बात कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो भी उसमें नहीं होता है, सब्जेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो चीज इसमें नया मिला आपको, ये दो चीज नया मिला। क्या भाई, पहला नया कि रिसीवर्स एड्रेस भी इसमें देना होगा, दूसरी बात कि सब्जेक्ट देना होगा, तीसरी बात दोस्तों उसमें इस तरह से इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ था, इंट्रोडक्शन नहीं था। यहाँ पे एक और नया चीज मिला आपको कि वह इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट भी आपको ऐड करना होगा, आप ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं अट्रैक्टिव, तो इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, तो उसमें भी था, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन उसमें भी था, इसमें भी है। फाइनल पार्ट इसमें भी है, उसमें कोई दिक्कत, इसमें भी है, उसमें भी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें नया इसमें है जो आपको मिला है, आप इन बात को ध्यान देंगे। आगे चलिए हम लोग सीधा चलते हैं, इसकी कुछ सैंपल की ओर आगे देखते हैं। सैंपल पेपर क्या है, बना हुआ लेटर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। एड्रेस ऑफ सेंडर, जैसे देखो भाई, मैं अगर भेज रहा हूँ, मैं अगर पत्र भेज रहा हूँ तो मेरा एड्रेस होना चाहिए, लिखा हुआ है क्या, RWC ब्लॉक, ठीक है, जनकपुरी, न्यू दिल्ली, और इसके बाद पिन कोड हो गया वहाँ का 11,000। डेट का फॉर्मेट में उसमें भी बताया था दोस्तों कि कभी भी गलती से इसी फॉर्मेट में आपको हमेशा लिखना है, यानी कि 25 अगस्त 2024, ये गलती से नहीं लिखना है इस तरह से,
ये फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये गलत फॉर्मेट है, ठीक है ना। डेट इस फॉर्मेट में कभी नहीं लिखा जाता। तो डेट जब भी लिखा जाता है तो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है भाई डेट? तो डेट जब भी लिखा जाएगा दोस्तों तो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा जो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हाँ, इसके बाद आपको चलेगा एड्रेस ऑफ रिसीवर्स, जिसके पास आप भेज रहे हैं उसका पता। तो हम मान लो कि एडिटर पास भेज रहे हैं, तो द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, किसके पास भेज रहे हैं भाई? तो हम लोग एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली पास भेज रहे हैं ना, तो उसका हो गया एड्रेस। इसके बाद क्या हो गया? सैल्यूटेशन, डियर सर या फिर रिस्पेक्टेड सर, दो में से कोई भी लिख सकते हैं। डियर सर लिख सकते हैं या रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, ठीक है ना, चलेगा। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर आपको सब्जेक्ट, देखो भाई ये सब में ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पे भी एक लाइन आपको छोड़ना है। आपको मैं दिखा दूं, ये थोड़ा अलग कलर में आपको एक लाइन खींच दें ताकि आपको पता चले। देखो एक लाइन यहाँ भी छोड़ना है आपका, फिर एक लाइन यहाँ भी छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, और फिर एक लाइन यहाँ भी छोड़ा हुआ है, और फिर से एक लाइन यहाँ भी छोड़ा हुआ है, और फिर से एक लाइन यहाँ भी छोड़ा हुआ है। यानी कि देखो कितने लाइन छोड़ना होगा? 1 2 3 4 और 5, 5 लाइन आपको छोड़ना है दोस्तों, 5 जगह पे ना छोड़ना है। सब्जेक्ट देना है तो सब्जेक्ट में क्या है भाई, क्या चीज पे लिख रहे हैं, किस मुद्दा, मैटर क्या है हमारा इस लेटर का? तो इस लेटर का मैटर है हमारा, देखो पुअर कंडीशन, पुअर कंडीशन ऑफ, देखिए सब्जेक्ट हमारा पुअर कंडीशन ऑफ द सेंट्रल पार्क इन सी ब्लॉक जनकपुरी, ठीक है ना। यानी कि जो सी ब्लॉक जनकपुरी में जो सेंट्रल पार्क है दोस्तों, उस सेंट्रल पार्क का जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गया है, बहुत खराब। तो उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं आप न्यूज के माध्यम से, लोगों को बताना चाह रहे हैं। उसके जो आप कह सकते हैं विभागीय लोग हैं, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, ताकि उनको पास ये उन्हें ये पता चल जाए कि भाई सी ब्लॉक में जो ये सेंट्रल पार्क है उसका कंडीशन कैसा है, पुअर है, बहुत दयनीय स्थिति है ना, ताकि उस पर काम किया जाए, उसको सुधारा जाए, कंडीशन उसको सुधारने की कोशिश किया जाए, ठीक है। इसके बाद फिर इंट्रोडक्शन, एक लाइन छोड़कर क्या करेंगे आप? इंट्रोडक्शन यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है थ्रू द कॉलम्स, बिल्कुल मैं सबको इरेज कर दूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे भाई जो लिखा जा रहा है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई रेणु शर्मा, ये पत्र लिखने वाले का नाम दिया हुआ है दोस्तों, क्या नाम है उसका? रेणु शर्मा। आप अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे योर नेम, यानी आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, किस जगह पे? जो रेणु शर्मा लिखा हुआ है यहाँ पे, जो पत्र लिखेगा उसका नाम होगा, ठीक है। रेणु शर्मा वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी, ठीक है, उससे जुड़े हुए अथॉरिटी का ध्यान को उधर अट्रैक्ट करना चाहते हैं टुवार्ड्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सेंट्रल पार्क इन सी ब्लॉक एरिया, ठीक है। कहाँ पे भाई ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आकर्षित? तो जो सी ब्लॉक का एरिया में जो सेंट्रल पार्क है उसके क्रिटिकल स्थिति की ओर, उसका मिजरेबल स्थिति की ओर हम कुछ उस विभाग से जुड़े हुए जो विभागीय लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनका ध्यान को इधर हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बॉडी ऑफ द लेटर, ये तो इंट्रोडक्शन था जो हो गया। अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या है? वंस अ मॉडल पार्क इट वाज, ठीक है, बट नाउ लाइज इन अ स्टेट ऑफ अटर निग्लेक्ट, इट हैज बिकम अ फेवरेट स्पॉट ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड अ परमानेंट रेस्टिंग प्लेस फॉर स्ट्रे एनिमल्स, देयर इज नो ग्रीनरी लेफ्ट इन द पार्क, पीपल यूज दिस पार्क टू gamble and take drugs, there is no place left for children to play and old people to take walk, ठीक है। देखो बात क्या है समझना दोस्तों, लिखा हुआ है कि वंस अ मॉडल पार्क, यानी ये जो सेंट्रल पार्क है ना जो सी ब्लॉक में, वो सेंट्रल पार्क एक समय ऐसा था जो मॉडल पार्क माना जाता था। क्या माना जाता था उसको? उसको मॉडल पार्क माना जाता था दोस्तों, ठीक है ना, एक समय का मॉडल पार्क था। लेकिन बट नाउ लाइज इन अ स्टेट ऑफ अटर निग्लेक्टेड, लेकिन आज के समय में उसको एकदम निग्लेक्ट कर दिया गया है, उसको एकदम इग्नोर कर दिया गया, उसके तरफ कोई ध्यान किसी का नहीं है ना। इट हैज बिकम अ फेवरेट, और वो जो है सो आज क्या हो चुका है? तो फेवरेट स्पॉट बन चुका है भाई, किसका फेवरेट स्पॉट? तो फेवरेट स्पॉट फॉर एंटी सोशल एलिमेंट, मतलब जो असामाजिक तत्व है ना, उनका ये फेवरेट प्लेस बन चुका है,
असामाजिक तत्व कहने का मतलब जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, उनका ना, ठीक है। एंड अ परमानेंट रेस्टिंग प्लेस फॉर अस्ट्रे, देखिए एनिमल्स, यानी कि वहाँ पे बहुत सारा गंदा रहता है, जानवर होते हैं, बहुत सारे गंदे लोग होते हैं, ठीक है। देयर इज देखिए देयर इज नो ग्रीनरी लेफ्ट इन द पार्क। अब बोल रहा है कि उस पार्क में अब कोई हरियाली रही ही नहीं, सारी हरियाली खत्म हो गई है, ठीक है। पीपल यूज टू दिस पार्क टू गैम्बल एंड टेक ड्रग्स। और लोग जो है सो भी क्या करते हैं, उस पार्क का क्यों यूज करते हैं, तो उस पार्क में लोग गैम्बल होते हैं, इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं और ग्रुप बना करके लोग वहाँ पे ड्रग्स लिया करते हैं, शराब पिया करते हैं, बहुत सारा गंदा काम होता है। देयर इज नो प्लेस लेफ्ट फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले एंड ओल्ड पीपल टू टेक वॉक। अब बोल रहा है कि उस पार्क में कोई जगह ऐसा नहीं बचा जहाँ पे छोटे बच्चे जाकर खेल सकें और बूढ़े बुजुर्ग लोग थोड़ा बहुत शाम सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकें या इवनिंग वॉक कर सकें, ठीक है। मतलब उनके न बैठने का जगह है, न घूमने का जगह है, न छोटे बच्चों का खेलने का जगह बच पाया है उस पार्क में। हर जगह अब गंदगी ही गंदगी है, एंटी सोशल एलिमेंट वहाँ पे अब ज़्यादा घर बना चुके हैं, रहने लगे हैं, ठीक है। These activities are causing a lot of problems to the residents and spoiling the atmosphere of the locality। अब बोल रहा है कि ये जो एक्टिविटीज है वो क्या हो रहा है भाई, तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स का काउज बन रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम उसके कारण क्रिएट हो जा रहे हैं इस तरह के एक्टिविटीज के कारण। किसके लिए, तो टू द रेसिडेंट, मतलब जो उसके आसपास में रह रहे हैं। स्पॉइलिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द लोकेलिटी, मतलब वहाँ पे जो लोकेलिटी एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया ना, मतलब बहुत बुरा हाल कर दिया गया है। सो प्लीज क्या होना चाहिए भाई, अब देखिए उसका ये तो हो गया हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। कंक्लूजन क्या है दोस्तों, उसको समझिएगा। कंक्लूजन बोल रहा है इट विल बी हेल्पफुल इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। ये आपका हमारे प्रति आभार होगा, कर सकते हैं क्या, एक हम पे आपका एक कर्ज हो जाएगा, ठीक है। हेल्पफुल होगा मेरे लिए, मददगार आप साबित हो जाएंगे अगर आप इस बात को अपने न्यूज़पेपर में छाप देंगे। सो दैट द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज will see the gravity of this matter and put stricter rules in place। ठीक है, यानी बोल रहा है ताकि आप अगर अपने न्यूज़पेपर में इस बात को छापेंगे तो इससे जुड़े हुए जो अथॉरिटी के लोग हैं ना, वो अथॉरिटी वाले लोग इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और इसकी गंभीरता को, ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर मतलब क्या, इस मामले की गंभीरता को समझेंगे और समझ करके उस पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल, खतरनाक रूल कह सकते हैं, क्या करेंगे वो लोग, बनाएंगे, ठीक है ना। So I request to take immediate remedial action and publish it in your newspaper। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, विनती करती हूँ कि भाई आप तुरंत एक स्ट्रिक्ट क्या कर सकते हैं, एक्शन लें और जल्दी से जल्दी उसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दें, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, देखिए, थैंक यू योर्स ट्रूली रेणु शर्मा, ठीक है, ये मतलब क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। बात में हमारी है, उनको धन्यवाद देते हुए बोला कि भाई आपका सच्चा कौन, रेणु शर्मा, यानी कि बात यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों पैटर्न फॉर्मल लेटर का, कैसे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है उसका फॉर्मेट था, उसके पे आधारित एक एग्जाम्पल के रूप में आपको एक न्यूज पेपर के पास यानी एडिटर के पास एक क्या कर दिया गया, लेटर लिख करके दिखा दिया गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आई दोस्तों और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।